सिर्फ आप वो कर सकते हो बिकॉज यू आर सुपर यूनिक। फिजियोलॉजिकली जो एंजाइटी होती है हमारे अंदर किसी ना किसी रूप में एग्जिबिट जरूर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल जैसे। हमारा दिमाग एक बहुत ही मीन मशीन है। फियर फोर्स आउट नहीं हो सकता। फियर को आपको टैकल करना पड़ेगा, उसको आके एक हक करना पड़ेगा कि फियर मेरे फियर में तेरे को एक जादू की झप्पी देता हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं अपना एक ईमेल एड्रेस भी शेयर करूंगा। अब देखिए माइक मेरे हाथ में है, मैं माइक उतार के भागने वाला था अगले काम के लिए, बट मुझे याद है कि मैंने ईमेल एड्रेस तो शेयर किया नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे किसी का एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू लर्न टू ड्राइव स्कूटर। वो स्कूटर चलाना सीख रहे हैं और स्कूटर चलाना सिखाने के लिए उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्हें उस मोमेंट में बहुत डांटते हैं। उन्हें उस एक्टिविटी से स्कूटर चलाने की बहुत डर लगने लग गया है। इतना डर कि 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद दैट पर्सन वांटेड टू गिव अप। बट उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हमारे चैनल पे जिससे दे थॉट कि वो गिव अप नहीं करना चाहते। उस फियर के कारण उनको इतना फेयर लग रहा है कि उनको जो अपने इंजीनियरिंग के IIT के मेंस एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए भी इतना फेयर नहीं लगता। उस फेयर के कारण दैट पर्सन इज सफरिंग थ्रू फीवर एंड एंजाइटी, एंड वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि रात के कुछ 2:45 या 3:45 बजे आई थिंक उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। एंड इन दैट मोमेंट दे वर फीलिंग कि ये नेक्स्ट डे जो मेरे को उठ के फिर से स्कूटर चलाने सीखने जाना है, मैं वो नहीं करना चाहता या चाहती। ऐसे केस में क्या किया जाए? तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाऊं इस बात पे कि जो पर्सनल सिचुएशंस हैं आप लोग मुझसे शेयर करेंगे उनको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सिर्फ वो इकलौता इंसान नहीं है जो ऐसी एक चीज़ फेस कर रहा है। मैंने भी किया है, आप लोग भी कर रहे होंगे। इस वीडियो के एंड में मैं अपना एक ईमेल एड्रेस भी शेयर करूंगा जिस पर मैं चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, फील फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम थ्रू माई वीडियोज़ या फिर डायरेक्टली ऑन ईमेल। अब जैसे मैं उनका ये मैसेज पढ़ रहा था, उन्होंने एंड में ये भी लिखा कि आपको उत्कर्ष लगेगा कि शायद ये बहुत छोटी बात है, बट ये बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा इंजीनियरिंग का एग्जाम भी मेरे को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आपके मन में कोई भी कभी सवाल आए, कभी भी कोई एंजाइटीज क्रिएट हो, कभी भी कोई फियर्स क्रिएट हो, उनको रिजॉल्व करने से पहले खुद को जज मत करो। आप जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो बहुत बड़ा है एंड सिर्फ आप वो कर सकते हो बिकॉज यू आर सुपर यूनिक। आपके फियर्स भी यूनिक है। उस फियर को फोर्स आउट करने की कोशिश मत करिए। फियर फोर्स आउट नहीं हो सकता। फियर को आपको टैकल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑलमोस्ट उसको आके एक हक करना पड़ेगा कि फियर मेरे फियर में तेरे को एक जादू की झप्पी देता हूँ क्योंकि मैं तुझे रिजॉल्व करना चाहता हूँ। 3 चीज़ें हैं जो मैं फियर के बारे में पहले स्टार्ट करता हूँ और फिर हम मूव करेंगे इस फियर को कैसे रिजॉल्व करना है। पहली चीज़ कि ये जो फियर है उसका ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है कहीं ना कहीं कि आपको फीवर फील हो रहा है या आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेन फील हो रहा है, ये बहुत एक नेचुरल चीज़ है। फिजियोलॉजिकली जो एंजाइटी होती है हमारे अंदर या हमारे जो फियर्स हैं वो किसी ना किसी रूप में एग्जिबिट ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल जैसे, जो एक्सेसिवली रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और वो रिलीज होकर हमारी बॉडी को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है फियर के कारण इंसोम्निया, ये भी एक बहुत ही नेचुरल अकरेंस है, क्योंकि जब हमें वो फियर होता है तो हम एक स्पायरल में चले जाते हैं जहाँ हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि ओह कल मैं सुबह स्कूटर चलाऊंगा या चलाऊंगी, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे इतना डांटेंगे कि मेरा मन ही नहीं करेगा। कोई ना कोई नेगेटिव रिएक्शन हमारे दिमाग में चलता रहता है और वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड स्पायरल में चली जाती है। जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फियर स्टेम कहाँ से कर रहा है। अब वो फियर इस चीज़ का है कि आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो फियर इस चीज़ का है कि इंस्ट्रक्टर मुझे डांटेंगे। वो फियर इस चीज़ का है कि मैं कभी स्कूटर चलाना सीख नहीं सकता या नहीं सकती। फियर का जो रूट कॉज है वो क्या है? अगर आपने ये रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया तो आई थिंक आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में मैं 5 तरीके शेयर करूंगा जो आप स्टेप्स ले सकते हैं उस फियर को ओवरकम करने के लिए और सक्सेस पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए। एंड में अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर करूंगा सो दैट आप लोगों के पास वो हो, कभी भी उस पर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आई विल पर्सनली मॉनिटर इट एंड मैं सारे जवाब दूंगा। पहला स्टेप, आपको ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है एंड मैं ये रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं। अगर मुझे डर लग रहा था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता और स्टार्टअप नहीं कर सकता तो मैं वो क्यों करना चाहता था। अगर आप स्कूटर सीखना चाहते हैं तो वो क्यों सीखना चाहते हैं। मेरे लिए कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत कोर होती हैं कि हम कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी आपके लिए स्कूटर चलाना सीखना आपको एक फ्रीडम देगा, एक इंडिपेंडेंस देगा, आप उससे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं। तो उस वाई को बहुत क्लियर करिए और उसको कहीं लिख लीजिए। जो सेकंड चीज़ आप कर सकते हो वो है विजुलाइज करो। विजुलाइज करो कि जब मैं स्कूटर चला पाऊंगा तो कैसा फील होगा, जब मैं स्कूटर चला पाऊंगी तो क्या फील होगा। मेरे बाल उड़ रहे होंगे, मैं हेलमेट लगा के
अपना इंडिपेंडेंटली जा रही होंगी और इट विल फील सो गुड, इट विल फील सो गुड टू मी। उस विजुअलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि जैसे ही आप स्कूटर चलाने के बारे में सोचो तो फियर की जगह वो फ्रीडम, वो हैप्पीनेस, वो एक इंटेंट आपको फील हो पूरी बॉडी में, ना कि वो फियर। तीसरी चीज़, अपने लिए एक एफर्मेशन क्रिएट करो। जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तो पहले 1 साल में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, क्लाइंट्स को रीच आउट करने की जर्नी बहुत मुश्किल थी। मेरी एफर्मेशन थी, इफ़ नॉट मी देन हु, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। आप भी अपने लिए ऐसे कोई 3-4 शब्द, 5 शब्दों को लाइन में लिख लीजिए। शाहरुख खान का कोई डायलॉग हो, सलमान खान का हो, AR रहमान का हो, रतन टाटा का हो, गांधी जी का हो, जो आपको समझ आता है, मोदी जी का हो, जो आपको समझ आता है उसको लिखिए और उसको बार बार खुद से रिपीट करते रहो। चौथी चीज़, स्मॉल स्टेप्स लो। कल सुबह जब आप चलाने जाएंगे तो आपको ये डर है कि इंस्ट्रक्टर डांटेंगे, उस डर को हटाओ। स्मॉल स्टेप लो कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्टर डांट रहे हैं, दैट्स ओके, वो इंस्ट्रक्टर का स्टाइल है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप उस डांट पे, आप उस इमोशन पे कैसे रिएक्ट करोगे वो आपके हाथ में, उसको आप चेंज करो। 5वां और आखिरी स्टेप, खुद को रिवॉर्ड करो। हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म ना जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है उसके लिए उतना एक्साइटेड, मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन हमें इनिशियली अगर मिल जाए कुछ तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे सामने केक रखा हो तो उसको खाने में बहुत मज़ा आएगा और मैं इमीडिएटली उसको खाना चाहूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे कुछ सालों बाद उससे मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरे जॉइंट्स में दर्द होगा और मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। मैं उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे जाऊँगा। आप स्मॉल स्टेप्स लीजिए कि आप उसके तरफ मूव कर सकें और वो अचीव कर सकें जो आप करना चाहते हैं, और अपने आप को रोज़ छोटा सा एक रिवॉर्ड दीजिए कि आज अगर मैं स्कूटर चला पाया तो मैं आधा घंटा ये सब करूँगा, या मैं ये एक चीज़ अपने आप को ट्रीट करूँगा, या मैं बैठ के एक अदरक वाली चाय पीऊँगी या फिर पकौड़े खाऊँगी। जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी हेल्थ और आपकी एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स के हिसाब से चलता है, उसको ज़रूर रिवॉर्ड करिए खुद को। अब जो 3 वीडियोस की मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उनमें से पहली है कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं फियर ऑफ जजमेंट, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो है वो एक मेडिटेशन की वीडियो है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब रात को नींद नहीं आ रही होती है तो मेडिटेशन वुड रियली हेल्प यू आपके दिमाग को क्लियर करने के लिए। और तीसरी जो मूवी है वो है फियर को करेज में बदलने वाली, वो मूवी है 3 इडियट्स, जिसका हमने रिव्यू किया था, उसका भी लिंक डाल रहा हूँ। इन सबको देखिए, और अगर फिर भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी बिकॉज आई एम राइट हियर टू हेल्प यू इन व्हाटएवर वेज यू वांट। Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively। अगर ये वीडियो काम आया तो लाइक करिए, अगर कोई फेयर्स है जो ओवरकम नहीं कर पा रहे तो कमेंट करिए, और अगर आपको लगता है किसी के काम आएगी तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज वी वांट टू टच अ बिलियन लाइव्स। अब देखिए माइक मेरे हाथ में है, मैं माइक उतार के भागने वाला था अगले काम के लिए, बट मुझे याद है कि मैंने ईमेल एड्रेस तो शेयर किया नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और ईमेल है contact @ignitedneurons.me। कभी भी इस पर रीच आउट करिए, आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू, टू बी देयर फॉर यू।